बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने में लगी हूँ, यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। इसमें उसको बनाना बहुत ही आसान है। लुक वाइज भी आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है और टेस्ट में बहुत अच्छी बनती है। इसकी जो चिकन है ना, बहुत ही जूसी होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। जैसे आप कहते हैं ना मक्खन मलाई जैसा चिकन, वैसा बनेगा। और आपने यकीन माने ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अगर आप इसको घर में बनाएं, चाहे आप सेल करें, बहुत अच्छी बनती है। ये बहुत ही है मेरी मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है जो मैं सेल करती हूँ ऑफिस वगैरह में। टीचर्स वगैरह बहुत शौक से ये इसके ऑर्डर देती हैं और ये भी एक ऑर्डर ही था मेरे पास जो मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 किलो की है रेसिपी। मैं आपको बताती हूँ जो मैंने मसाले लेने हैं। 1 टीस्पून नमक लेना है, 1 टीस्पून गरम मसाला लेना है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लेना है, 1 टीस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून तिक्का मसाला, ये ऑप्शनल है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आप पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर लेना है, हाफ़ टी स्पून आपने हल्दी पाउडर लेना है। इन मसालों की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम भी ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें हम लेंगे दही हम ये सारी नहीं जाएगी, इसमें से थोड़ी सी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जिस तरह से बताऊँगी ना, तो आप बनाएंगे, यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब हमने वही बर्तन में इसको बनाना है क्योंकि टाइम हमें बचाना होता है, हमें अपनी टाइम सेविंग करनी है और जल्दी जल्दी बनाना है। अब इसी जिस कढ़ाई में मैंने ये कढ़ाई में चिकन कढ़ाई मैंने तैयार करनी थी ना, उसी में मैंने दही डाल दी 4 टेबलस्पून और इसमें मैं ये सभी मसाले डाल दूँगी। यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड को भी बढ़ा दिया था ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो और आपको अच्छे से डिटेल से मैं बता भी सकूँ। कुछ जो हैं मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा कि आप कम बोला करें, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको डिटेल से अच्छे से बता दूं ताकि आपको पहली दफ़ा में भी आप जब भी कुछ बनाए ना तो आपसे बहुत ही अच्छा बन जाए। इसमें मैंने फूड कलर डाल दिया है और उसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस टाइम मेरे पास ना जो फूड कलर था ना ऑरेंज वाला, वो नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा सा ना रेड फूड कलर डाल दिया, इससे कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो मैं इसमें एक लेमन जूस भी डाल लूँगी। ये जो मैं कढ़ाई की रेसिपी आपको दे रही हूँ बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल की है। ये मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी ये ट्राई की होगी, कभी बनाई होगी। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और मेरी सीक्रेट रेसिपी है। ये मैं काफ़ी अरसे से बना रही हूँ। जब मैंने पहली दफ़ा बनाई थी ना तो इसका बहुत अच्छा फीडबैक आया था और उसके बाद से अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है ना कि वो आहिस्ता बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इसके ऑर्डर आने लग गए हैं। क्योंकि ये जो आप बनाएंगे ना, आपको खुद बना के आपको फील होगा। अभी आप रेसिपी देखेंगे, देख के भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी डिफरेंट है। 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। अब 30 मिनट्स बाद देखें चिकन ने अपना थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम इसे कुक करेंगे। बहुत सी कढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि आपने इस तरह से इसको कुक किया, बना लिया, वो भी मैं बनाती हूँ, वो भी इंशाल्लाह आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। देखिए चिकन कढ़ाई के ना मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। आपने ये बना के ट्राई करनी ज़रूर है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपने बनाई और आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम इस पॉइंट पे आके इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून हम अब इसमें डाल लेंगे। अगर आपको कम लगे आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मेरे ख्याल से बहुत है। 1 किलो कढ़ाई में पक्के ही इसका वेट तकरीबन 1.5 किलो से भी ज़्यादा हो जाएगा। ये मैंने जो चिकन लिया है, मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसको मैंने थोड़ा सा सिरका लगा के रखा था और फिर उसको मैंने वॉश कर लिया था। आप ये स्टेप कभी भी मिस ना किया करें क्योंकि इससे आपकी जो चिकन के अंदर से जो ब्लड वगैरह निकलता है और जो उसकी स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। फिर जब आप उसे पकाते हैं ना तो बहुत ईजीली वो पक जाता है। उसमें आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होती, बार बार आप उसको भूनना नहीं पड़ता आपको उसे, क्योंकि उसकी स्मेल पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो अब ये मैं इसको चूल्हे पर रख के मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। आपने इसको कवर करके पकाना है ताकि इससे इसके ना स्टीम से इसमें चिकन का फ्लेवर और ज़्यादा आए। अब ये देखें मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक कवर करके पकाया। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसका थोड़ा सा जो हमने देखे ऑयल हमने थोड़ा ही डाला था, ये अच्छे से देखें ऑयल सेपरेट हो गया। यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना कि आपकी कढ़ाई पे ये चिकन लग रहा है तो ये कुछ होगा, क्योंकि अभी हमने इसमें मैदा ऐड करना है। तो मैदा जब हम ऐड करते हैं तो उससे आपको पता है कि थोड़ी सी कढ़ाई ना मैसी हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो आपने यहाँ पे आगे घबराना नहीं है क्योंकि जब हम ग्रेवी तैयार करेंगे तो ये हमारा मसला भी हल हो जाएगा। तो आपने अपने फ्रेश माइंड के साथ हर चीज़ कुकिंग करनी है, कोई ऐसा मसला नहीं है, हर चीज़ हैंडल हो जाती है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा करके मैदा डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून डलेगा। तो आप इतना आपने एकदम से सारा नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको आपने फ्राई सा
कर लेना, एक अच्छा सा ना रोस्ट सा ही बन जाएगा। आपने देखा होगा कि कभी भी हम इस तरह से चिकन को नहीं बनाते कढ़ाई के लिए, लेकिन ये कढ़ाई आप जिस तरह से बनाएंगे ना, यकीन मानिए, और इसकी ग्रेवी का आप आगे देखेंगे तो ग्रेवी भी आपको बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। इससे एक अलग सा टेस्ट ही आपको आएगा जब आप इसको चिकन बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है हमारा इस तरह से जब हम बनाते हैं ना, तो एक तो अच्छे से टेंडर हो जाता है और फिर बहुत अच्छा सा ना सॉफ्ट सा हो जाता है। आप इसको अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे आके ना आप इसको अच्छे से कुक करने के बाद रायते से और सलाद वगैरह के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, सर्व भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर आते हैं आपके पास, या आपने खुद भी घर में अगर बनाना है तो आप चाहते हैं कि थोड़ी ग्रेवी हो, तो ग्रेवी के साथ ज़रा खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ ना, ये 2 स्टेप में आप कर सकते हैं, एक ही रेसिपी से 2 चीज़ें बन सकती हैं और मैंने भी यही किया है। मैं आपसे देखिए अपनी छोटी-छोटी जो सीक्रेट्स हैं ना वो भी शेयर कर रही हूँ। अब ये 1 किलो चिकन में से मैंने देखें 2 चीज़ें बना ली हैं। अब ये मैंने जब चिकन सेपरेट कर लूँगी, इसमें से हाफ़ मैं निकाल लूँगी जो मैं ऐसे ही खुश्की के क्लाइंट को सर्व करूँगी। उसका टेस्ट भी बहुत ही कमाल है और इस पे आप थोड़ा-सा चाट मसाला डाल दें तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इसी कढ़ाई में मैंने डाल लेना ऑयल। ऑयल आप 4 to 5 टेबलस्पून डालें। इसमें ऑयल डाल के अब हमने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आप इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनें, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना वो अच्छे से हमने ख़त्म करनी होती है। वो कच्चापन हमें बिल्कुल भी खानों में नहीं आना चाहिए। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर मैंने ले लेनी है चॉप्ड प्याज। प्याज को मैंने अच्छे से चॉप्ड कर लिया, वो मैंने डालनी, इसमें आपने दूसरी प्याज नहीं डालनी। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल के वो भी लहसुन अदरक के साथ ही आपने ना इसको अच्छे से फ्राई कर लेना, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। ये देखें, ये एक प्याज है जिसको मैंने अच्छे से चॉपर कर लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी बारीक बारीक सी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने टाइम सेव करना होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम करूं, तो वो फिर मैं चॉपर से ही काम लेती हूं। लेकिन आप अगर घर में बनाएं तो आप इसको नाइफ़ की मदद से अच्छा चॉप कर लें, बहुत ईजीली चॉप हो जाती है प्याज। और इसको भी हम इसी के साथ ना फ्राई कर लेंगे। आप देखें, जो हम इस तरह से फ्राई करते हैं ना, मसालों का बहुत अच्छा कलर निकल के आता है। अब ये देखिए फ्राई हो गई है। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमने पहले इसमें मैदा और चिकन किया था, इस वजह से ऐसी कढ़ाई हो रही है हमारी। 1 टमाटर 2 हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बना लिया था, वो भी इसमें हम डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारी कढ़ाई है ना, ये भी साफ़ होती चली जाएगी। आपने यहाँ के बिल्कुल नहीं घबराना कि आपको लगे मसाला जल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने पहले इसमें मैदे से किया था तो मैदा थोड़ा सा कढ़ाई पर लग जाता है, लेकिन आप बाकी मसाले डालते हैं ठीक हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, ये 1 टेबलस्पून कुटा धनिया। ये मोटा मोटा सा दरदरा सा होता है ना, वो धनिया, इसका ना मुँह में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब इन्हीं सभी मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी। बहुत अच्छी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। आप हरी मिर्चें अलग से भी डाल सकते हैं, लेकिन आप जब टमाटर के साथ हरी मिर्चों को मिक्स करके पेस्ट बनाते हैं ना, तो वो मिक्स होकर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका निकल के। 2 टेबलस्पून हम इसमें और मज़ीद दही ऐड कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। अभी से आप देखें हमारा कितना अच्छा मसाला दानेदार सा तैयार हो रहा है। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हमने बाद में इसमें डाल देना थोड़ा सा ना हरा धनिया, डंडियों समेत डालना है। देखिए इसमें डंडियाँ क्या, आप ये ट्राई कीजिएगा कभी, ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा, क्योंकि जब धनिया को आप डंडियों के साथ डालते हैं ना, तो आपके सालन का टेस्ट ही अलग निकल कर आता है, क्योंकि डंडियों में जो अपना फ्लेवर होता है ना, वो ज़्यादा निकल कर आता है धनिया के पत्तों की निस्बत। आपको इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैंने हाफ़ चिकन इसमें से निकाल लिया था, हाफ़ मैंने इस ग्रेवी में ऐड कर दिया है। आप मसालों को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसको चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने यहाँ पे ना हल्के हाथ से मिक्स करना है, क्योंकि चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हुआ है तो वो टूट सकता है, तो आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। इतना हम इसको पका लेंगे थोड़ा सा, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सब चीज़ें कुक हुई हुई, मसाला हमारा रेडी है, चिकन हमारा कुक है, तो इसमें हमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी चाहिए ग्रेवी, और ग्रेवी और चिकन का जो हमें मसाला चाहिए ना, ताकि ये मिक्स होकर एक अच्छी सी हमारी ग्रेवी और दोनों चीज़ों का, मसाले का चिकन में और चिकन का मसाले में अच्छा सा फ्लेवर रच बस जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करके पानी डालने के बाद हम इसको दम लगाएंगे, कवर करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारी, ये देखें अभी से हमारी जो ग्रेवी है ना गाढ़ी, हमने बिल्कुल इसको शोरबा टाइप नहीं बनाना, हमने इसको थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है। अब इसमें मैं डाल देंगे हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, इससे और ज़्यादा टेस्ट निकल कर आएगा इन मसालों से। और हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब देखिए ये जो हम
हमने डाला था, इससे कैसे इसके बबल बनना शुरू हो गए हैं, पानी अच्छे से वो उसमें मिक्स हो गया है और बबल बन रहे हैं। अब थोड़ा सा आप हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के इसे गार्निश कर लें। आप देख रहे हैं आधा किलो चिकन से कितनी अच्छी ग्रेवीदार हमारी कढ़ाई तैयार हुई है। और चिकन भी ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मक्खन मलाई जैसा सॉफ्ट है। आपने एक दफ़ा बना लिया ना, यकीन माने आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब ये देखें 2 मिनट बाद देखें माशाल्लाह से कैसे हमारा मसाला खुशबूदार, यकीन माने इस टाइम बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी। लुक वाइज भी आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो गया है। देखिए, ये देखिए मसाला, देखें ग्रेवी चेक करें आप, कितनी स्मूथ सी है और कितनी ज़बरदस्त है। खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी बोटियाँ देखें बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं। मसाला भी ज़बरदस्त है। अब ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। देखिए अगर आपने इस पॉइंट पे आपने डिलीवर करना है ना, तो आप अगर आपके यानी कि ऐसे लोग हैं जो वापस आ जाता है आपका ना, करीबी भी होते हैं ना, तो वो आप इसी के ऊपर ना प्लास्टिक से रैप करेंगे और ना ये चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कस्टमर है जिसमें जो आपने दूर डिलीवर करना है, तो ये मेरी नेबर में ही था, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही डिलीवर कर दिया था। ये चिकन है, इसके ऊपर भी मैं रैपिंग करके तो ये भी डिलीवर कर दूँगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त, इसको धनिया से, प्याज से गार्निश करें और इन्जॉय करें। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह और किसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।